जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है और उसमें भी हम अभी तक हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई कि हम दुखी हैं। दुख का कारण हमारा मोह ही है और हम अभी तक कैसे दुख उठाकर आए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी गतियों में दुख उठाए हैं। तो उनमें 3 गतियों की चर्चा हमारी हुई कि हमने पशु गति में, तिर्यंच गति जिसे कहते हैं, नरक गति और मनुष्य गति में कैसे दुख उठाए हैं। आज हमें चर्चा करनी है देव गति और देव गति के दुखों के बारे में। वास्तव में हम देव गति में दुख है ऐसा मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपको मरकर कहाँ जाना है, तो 80% लोगों का आंसर क्या होगा? कहाँ जाना है मर के? देव गति में जाना है ना? क्यों जाना है देव गति में? क्योंकि देव गति में हमको पता ही ये है कि देव गति में बहुत सुख है। कितनी सारी स्तुतियों की लाइनों में भी हम बोल देते हैं कि जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक स्वर्ग का निवास मुझे मिले। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिमाग में बात फिट है कि देव गति अच्छी गति है। तो यहाँ पर तो जब दौलत राम जी ने लिखा तो उसकी शुरुआत ही ये करिए कि देव गति में भवनत्रिक के दुख कैसे हैं ना, भवन वासियों के दुख कैसे हैं, यहाँ से बात स्टार्ट की। तो पहले हम देव गति के दुख पढ़ें, उसके पहले देव गति कैसी है, देव गति की रचना कैसी है ना, उसके बारे में हम पहले जानते हैं। पहली बात तो हमारे दिमाग में यह है कि देव गति कहाँ है कि ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। देव कहाँ रहते हैं कि तीनों लोकों में देव रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में भी, मध्य लोक में भी और अधोलोक में भी देव रहते हैं। तो ये जो अपनी उंगली ऊपर करने वाली चीज है ना, वो तो हम भूल जाएं कि मर के कहाँ जाना है, देव गति में जाना है। देव गति नीचे भी है, नीचे भी देव गति में जा सकते हैं। अभी हमने नरक गति की बात की थी, तब चर्चा की थी कि 7 नरक होती है और 7 नरक में पहली नरक के 3 हिस्से हैं। तो 3 हिस्सों में से खर भाग और पंख भाग में तो देव रहते हैं और अबहुल भाग से नारकियों का निवास शुरू होता है। तो वहां पर कौन से देव रहते हैं कि भवनवासी देव और व्यंतर देव रहते हैं। तो इसलिए नीचे भी देव रहते हैं। मध्य लोक में कैसे देव रहते हैं कि ज्योतिष देव हैं, वे मध्य लोक में रहते हैं। भवनवासी भी मध्य लोक में है, व्यंतर देव भी मध्य लोक में है। ऊपर खाली कौन से देव रहते हैं? वैमानिक देव रहते हैं। तो पहले, उसके पहले कहाँ रहते हैं, इससे पहले हम ये समझें कि देव 4 प्रकार के देव होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी देव। भवनवासी, वासी मतलब वास करते हैं, और भवन मतलब भवन में, जो भवन में वास करते हैं उन्हें भवनवासी देव कहते हैं। ठीक है। तो जैसे नरक में भी वो है ना, तो उनके भवन बने हुए हैं बड़े बड़े। भवन तो अपन बोलते हैं अपने घरों के नाम भी, तो घर को भवन बोलते हैं, है ना। ज्ञाता भवन, है ना। ऐसे जगह का नाम, घर का नाम ज्ञाता भवन, मेरे उज्जैन में है हमारे घर का नाम, इसलिए मुझे ध्यान है कि ज्ञाता भवन, है ना। तो भवन स्थान को बोलते हैं। तो जहां पर भवनवासी देव रहते हैं, भवनों में जो वास करते हैं, उन्हें भवनवासी देव कहते हैं। दूसरे देव का टाइप होता है व्यंतर देव, है ना। व्यंतर वासी देव नहीं होते, बस व्यंतर देव बोलते हैं, जो इधर उधर सर्वत्र कहीं भी, पेड़ों पर, नदी में, समुद्र में, वहां पर निवास करते हैं। ये व्यंतर देव भी बहुत कौतूहल वाले होते हैं, अभी अपन बात करेंगे। और इसकी भवन हो गए व्यंतर। ज्योतिष देव विमानों में रहते हैं ना, विमान होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब व्यंतर देव हैं। तो ये उसमें निवास करते हैं विमानों में। और एक और होते हैं जो ऊपर रहते हैं, जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, वो होते हैं वैमानिक देव। वो भी 2 तरह के होते हैं, एक कल्पोत्पन्न और एक कल्पातीत।
तो इस तरह से विमानों में जो निवास करते हैं, ऊपर जो रहते हैं, वो वैमानिक देव हो गए। तो कितने हो गए? 4 प्रकार के देव हो गए। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव। अब दूसरी बात की और कैसे होते हैं देव की? पहले तो 4 प्रकार के होते हैं। कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं? कि तीनों ही लोक में कहीं भी निवास करते हैं देव। दूसरी बात कि हमें देव, पहले तो हम अच्छाइयां देख लें कि देव गति में क्या क्या खासियत होती है। कि वहां पर जन्म नहीं लेना पड़ता है जैसा हमारा जन्म होता है। वहां पर उत्पात जन्म होता है, एकदम जवान आदमी, बचपन होता ही नहीं। कल हमने मनुष्य गति के दुख देखे थे ना, गर्भ और जन्म के दुख बहुत होते हैं। तो वो दुख से तो देव बच ही जाते हैं। न गर्भ होता है और न जन्म के समय जो दुख होता है वो दुख उन्हें भोगना पड़ता है। कैसे होते हैं? कि वो डायरेक्ट, उनका कैसा होता है, उत्पात शैया होती है, उस पर उनका जन्म होता है। तो अच्छी चीज है, इसलिए भी हमें देव गति चाहिए, है ना, कि 2 तरह के। तीसरी बात कि उनके बुढ़ापा नहीं आता है। जैसा जवान बिल्कुल 18 वर्ष का युवक हो वैसे ही उनका जन्म होता है और मृत्यु भी वैसी ही होती है। मतलब उम्र तो बढ़ती जाती है किंतु उनके शरीर की स्थिति में कभी बुढ़ापा नहीं आता है, जवान के जवान बने रहते हैं। तो ये, तो इसलिए भी देवगति अच्छी है कि नहीं है अच्छी? ये 3, जन्म, जरा और मृत्यु, ये तीनों सबसे, मृत्यु नहीं छोड़िए, मृत्यु तो होती है देवों की भी, जन्म जरा ये सबसे बड़े दुख होते हैं ना, जरा यानी बुढ़ापा, तो ये दोनों दुख देवों के नहीं होता है, इसलिए देवगति अच्छी है। और भी आपके दिमाग में भी कुछ हो ना अच्छी बात की इसलिए देवगति में जाना है। कईयों को तो इसीलिए, कई लोगों को इसलिए देवगति में जाना है कि वहां पे बहुत सारी देवांगनाएं मिलती है। मिनिमम 32 तो देवांगनाएं एक देव के साथ होती ही है। और उसके अलावा मैक्सिमम कितनी, कि हजारों की संख्या में मैक्सिमम देवांगनाएं होती है। मिनिमम 32 इतनी देवांगनाएं होती है। तो जाना है कि नहीं देवगति की? बहुत अच्छी बात है, इतनी सारी देवांगनाएं होती है ना। दूसरी बात और कि देवों के खाना बनाने की भी चिंता नहीं है, पैसा कमाने की भी चिंता नहीं है। पुरुषों की चिंता क्या रहती है? पैसा कमाने की। तो उन यहाँ पर देवगति में कैसा है कि जितना फिक्स है कि एक देव के पास इतने पैसे हैं, इतना उसका ऐश्वर्य है, तो उतना फिक्स है। तो इसलिए पैसा कमाने की भी चिंता नहीं है। खाना बनाने की चिंता, कि भाई खाना खाते ही नहीं है तो खाना बनाने की चिंता क्यों, है ना। अमृत झड़ जाता है कैसे? जैसे अगर समझो किसी देव की आयु हुई 2 सागर की, है ना, वैमानवासी देवों की 2 सागर की मिनिमम आयु होती है। तो 2 सागर की आयु हुई तो उन्हें 2000 वर्ष में भूख लगेगी हल्की सी, है ना। जैसे 33 सागर की आयु हुई, है ना, उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्धि के देव की कितनी आयु है? 33 सागर की। तो उन्हें कितने दिन में भूख लगती है? 33,000 वर्ष में, 33,000 वर्ष में उन्हें एक बार भूख लगती है। किसी की 7 सागर की आयु है तो उसे 7,000 वर्ष में भूख लगती है एक बार उन देवों को। तो कितना बड़ा, और वो भी उसके बाद भी बनाना नहीं है किचन में जाके, कंठ में से अमृत झर गया और भूख शांत हो गई। हमारा मनुष्यों का आधे से ज्यादा समय इसी में जाता है ना, पैसा कमाने में और खाना बनाने में। खाना बनाना एक चीज हुई, उसकी सामग्री इकट्ठी करना ये वो, तो ये सब चीजें नहीं है। तो इसलिए देवगति अच्छी है। सदा जवान बने रहते हैं इसलिए देवगति अच्छी है। श्वास भी उनको बहुत बहुत दिनों में, 2-2 पक्ष में, बहुत मतलब 15-15 दिन में, 30 दिन में, ऐसे ऐसी उन्हें सांस लेनी पड़ती है। सांस लेना, श्वास, उसकी भी चिंता नहीं है। कितनी फ्री लाइफ है, मस्त लाइफ है। तो कहाँ दौलत राम जी इनके दुखों की बात कर रहे हैं? हमें तो देवगति बहुत अच्छी लगती है। ये सब चीजें ग्रंथों में पढ़ते हैं ना हम, और अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये तो जो हमको दुख है मनुष्य में और तिर्यंश में, वो दुख उनको नहीं है। देव के, नारकी, मनुष्य के, नारकी के और पशु के, ये 3 दुख तो क्लियर दिखते ना। और देव गति में नपुंसक वेद भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये देव गति का एक और फायदा कि भूख नहीं, श्वास लेने की जरूरत नहीं, और आयु भी, कि अचानक से मरण नहीं होता देवगति में।
अचानक से जैसे अकाल मृत्यु होती है ना, और नारकी प्रतिपल सोचता रहता है मर जाऊं मर जाऊं, और वहां इतनी सुख सुविधा है कि वहां हमेशा सोचता है जीता रहूं। तो वहां भी अकाल मृत्यु नहीं है, फिक्स है कि ये देव इतनी इसका देव है तो उसकी उत्कृष्ट आयु इतनी है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि, पांच अनुत्तर होते हैं, उसमें सर्वार्थ सिद्धि है, वहां पर कितनी आयु है कि 33 सागर, है ना, 33 सागर की आयु है। वही उत्कृष्ट आयु भी वही है और मिनिमम आयु भी 33 सागर। सागर की बात बार बार आती है ना, तो अब एक बार सागर का अपन पढ़ ही लेते हैं, इसमें 6 डाला ही में आया है ग्रंथ में। देखो सागर कितना होता है कि 2000 कोस का गहरा और इतना ही डायमीटर का एक गड्ढा खोदा जाए, है ना, और उसमें कैंची से जिसके दूसरा हिस्सा नहीं हो सके इतना छोटा सा बाल का हिस्सा कर दिया जाए। और ये मेरे बालों का नहीं, किसका, कि मेंढे के बाल, जो भोग भूमि का मेंढा हो, मेंढा मतलब समझते हैं ना, शिप शिप टाइप का समझ लें अपन, तो उसके वो बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं उसके, तो उसके बालों का दूसरा हिस्सा नहीं हो सके, उस गड्ढे को उस बाल से भर दिया जाए, इतने छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं उसके बाल के, और उससे उस पूरे गड्ढे को 2000 कोस का गहरा और उतने ही चौड़े गड्ढे को उस बाल से भर दिया जाए, और हर 100 वर्ष में से एक बाल उसमें से निकाला जाए उस गड्ढे में से। तो जितने समय में, जितने काल में वो गड्ढा खाली हो जाए, सारे बाल निकल जाएंगे, उतना समय तो क्या हुआ, एक व्यवहार पल्य हुआ। और ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्य का एक होता है उद्धापल्य, और एक असंख्यात उद्धापल्यों का होता है एक अद्धापल्य, और कोड़ा कोड़ी अद्धापल्यों का होता है एक सागर। समझ में आई। और पहले ही स्वर्ग, जो वैमानिक देव वाले ना, उसकी पहले ही स्वर्ग की आयु 2 सागर की है। मतलब वो इतना बड़ा गड्ढा विजुअलाइज करो, उसमें इतने बाल, और 100 वर्षों में एक बाल निकले, और इतने सारे बाल निकलने में कितना समय लगेगा, सोच सकते हैं। मतलब हम तो अभी व्यवहार पल्य ही हमारे दिमाग में नहीं आएगा कितनी। तो क्या लगता है कई बार, मतलब मेरे को भी लगता है ऐसा, कि कई बार लगता है कि ये तो फेंकने की बात है, कुछ ऐसा होता तो नहीं होगा, इतनी इतनी आयु हो सकती है क्या। तो ये मच्छरों से पूछो, जिनकी आयु कैसी, गिंडोले जो बारिश में हो जाते हैं ना, जिनकी आयु कितनी है, 15 सेकेंड, 1 घंटा, 3 घंटे की आयु है जिनकी, उनसे कहें कि मनुष्यों की आयु ऐसी होती है 100 वर्ष, तो उनको जो 3 घंटे जिसकी आयु, और कई समूर्छन जीवों की तो होती है एक एक, मतलब हमको दिखते हैं ना छोटे से मच्छर, और बिल्कुल हुआ और गायब हो गया, 1 1 मिनट की, 3 3 मिनट की ऐसी आयु, ऐसी तो हम आंखों से देखते हैं कीड़े मकोड़ों की। अब उनसे कहो कि मनुष्य की आयु होती है 100 वर्ष की, तो वो पूछेंगे 100 वर्ष कितने होते हैं। तो क्या बोलेंगे उनको कि तुम जैसे ये 1 सेकंड है ना, ऐसे 60 सेकंड मिला लो तो 1 मिनट होगा, ऐसे 60 मिनट मिला लो तो 1 घंटा होगा, फिर ऐसे 24 घंटे मिला लो तो 1 दिन होगा, और ऐसे 7 दिन मिलाओ तो 1 हफ्ता होगा, और 30 दिन मिलाओ तो 1 महीना होगा, और 12 महीने मिलाओ तो 1 साल होगा, और ऐसे 100 साल तक मनुष्य जीता है। तो उसको कैसे लगेगा मच्छर को कि ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी की 100 वर्ष की भी आयु हो, लगेगा ना उसको, यही लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान में, हमारे चयोक्षम ज्ञान में समझ में नहीं आता है कि इतना सागर, इतना बड़ा सागर, और ऐसे 2 सागर, 33 सागर ऐसी आयु नरक में और देवगति में होती है। तो जो हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वैसा होता ही नहीं है, ग्रंथों में आई है, सही बात है। तो इस तरह से ये सागर की तो इतनी आयु, मिनिमम आयु देवों की कितनी होती है, 10,000 वर्ष की, वो भवनवासी देवों की होती है, और वैमानिक देवों की होती है मिनिमम 2 सागर की। ये सागर यानी वो इतना बड़ा गड्ढे वाली बात, तो 2 सागर की देव की, और मैक्सिमम होती है 33 सागर की, जो कि सर्वार्थ सिद्धि के देव की। जैसे नरक में नीचे नीचे के देवों में, नारकियों में ज्यादा आयु होती है ना, और यहाँ पर स्वर्ग में सुख के दिन और ज्यादा, तो जितने ऊपर के स्वर्ग में जाते जाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आयु की भी कोई टेंशन नहीं है वहां पे कि अभी मर गए तो
प्लीज, अभी तो हमने जीना ही नहीं शुरू किया, उसके पहले तो मृत्यु आ गई। ये मनुष्य गति में बहुत बड़ा दुख है ना, कि अभी तो सेटल ही हुए थे सारे बच्चे। हम कितनी बार सुनते हैं ना, 50-55 साल में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या बोलते हैं, अब तो उनके सुख के दिन आए थे, बच्चों सेटल हो गए थे, सब सेटल हो गया था, तो अब तो सुख से देने के दिन आए थे और अभी ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे सुनने में आता है ना। तो ऐसा देवों में नहीं होता है, उठते से ही तो मस्ती शुरू हो जाती है और उनकी और अंतिम समय तक वही चलती रहती है। तो कहाँ है देव गति में दुख, है देव गति में दुख। चलो ये तो दुख नहीं है। अब सुख कितने हैं, कि सुख इतने हैं कि इतनी सारी रिद्धियां उनको होती है। अणिमा महिमा ऐसी 8 प्रकार की रिद्धियां, 8 प्रकार के गुण उनके होते हैं। अणिमा रिद्धि मतलब शरीर को इतना छोटा कर लें, वो बिल्कुल छोटा है ना। महिमा रिद्धि कि इतना बड़ा कर लें अपने शरीर को। इस तरह की बहुत सारी रिद्धियां, पानी में चल लें, हवा में उड़ लें, दीवार बेक्रियक शरीर होता है तो भी अपना शरीर छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। तो कितना मजा आ जाए, ऐसा हो जाए बिल्कुल कि हम चाहे जहां जिस मॉल में जाना हो, जहां जाना है, बिल्कुल 1 सेकंड आंख बंद करी और वहां पहुंच गए। तो इस तरह से इतनी रिद्धियां देवों को होती है। तो देव गति इसलिए भी हमें अच्छी लगती है। देखो पहले हम अच्छाइयां बता रहे हैं कि देव गति हमें क्यों अच्छी लगती है, और फिर दौलत राम जी बताएंगे कि इतनी जानने के बाद भी देव गति क्यों खराब है, क्यों बुरी है देव गति, ये बता देंगे दौलत राम जी, है ना। अभी तो अच्छाई और आपके दिमाग में भी जो हो बताओ। और क्या है कि रूप लावण्य यौवन ये सब हमेशा बना रहता है। ये तो अपन ने स्टार्टिंग में ही बात की, हमेशा जवान के जवान बने रहते हैं। तो इतने तो देव गति में हमें फायदे दिखते हैं। अब हम दौलत राम जी से मिलते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि देव गति अच्छी नहीं है। उनसे चर्चा करते हैं अब अपन ना। पहले तो ये इतनी चीजें तो हम बचपन से सुनते हुए आए हैं ना। मतलब सच में ये अपने आप दिल से बताओ कि हम भी चाहते हैं कि नहीं कि हमें देवगति मिल जाए। मरने के बाद सबको हमको एक ही चिंता है कि कहीं कुगति तिर्यंच और नरक में नहीं चल जाए, देव गति मिल जाए। और ये सारे फायदे देखने के बाद ही हमको लगता है कि हमें देव गति मिल जाए। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर 15 नंबर के छंद से हमें चालू करना है। श्री गुरु निम्न जाति के देवों की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ करेंगे। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। क्या लिखा, कभी अकाम निर्जरा करे। अब देव गति में कैसे पहुंच जाते हैं, क्या करें कि हमें देव गति मिल जाए, कि बहुत सरल है देव गति में उत्पन्न होना। बहुत देव होते हैं, देवों की संख्या बहुत है। मनुष्य तो कितने हैं, 29 अंक प्रमाण, 29 अंक जितने मनुष्य हैं कि बिल्कुल काउंटेबल असंख्यात हैं हम नहीं, किंतु फिर भी 29 अंक प्रमाण ही है मनुष्य। किंतु देव तो बहुत होते हैं, मनुष्यों से बहुत अधिक संख्या में होते हैं। तो कैसे हमारा देव गति में जन्म हो जाए, कि कभी मैंने अकाम निर्जरा करी। अब ये अकाम निर्जरा, निर्जरा तो किससे कहते हैं, कर्मों का झड़ना ना। 2 तरह की निर्जरा होती है, एक अकाम और एक सकाम। सकाम मतलब जो काम की है, और अकाम मतलब जो काम की नहीं है। कर्म तो झड़ रहे हैं, किंतु कैसे, कि वो निर्जरा कुछ काम की नहीं है। अकाम निर्जरा हम कब कर लेते हैं, कि जैसे घर में खाना बना, खाना बनने में देर हो गई ना, 2 लोग बैठे हैं, खाना बनने में देर हो गई थोड़ी, तो एक ने तो क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया, इतनी देर हो गई अभी तक खाना नहीं मिला, अभी तक खाना नहीं बना। और दूसरे ने क्या कहा, कोई बात नहीं अभी बन जाएगा, शांति रखी, जो सिचुएशन आई उसमें भी शांति रखी। तो ये हो गई अकाम निर्जरा आपको। मतलब आए तो थी कि आप कभी भी गुस्सा कर लें, पाप कर लें, किंतु आपने शांति बनाए रखी, तो ये हो गई अकाम निर्जरा, है ना। तो कितने कितनी शांति, कितना इजी है अकाम निर्जरा करना।
बाई घर पर नहीं आई काम करने के लिए, बिना बोले छुट्टी कर ली, तो आपने पहले तो, अपन कोई होते हैं बड़बड़ाने चिल्लाने, क्या है बिल्कुल अभी पैसे दिए और इस तरह की हरकतें करती है, ये बाइयां होती है ऐसी है ये वो। और उसकी जगह अपन ने क्या सोच लिया कि कोई बात नहीं, कुछ काम कभी ऐसा करती नहीं है, कुछ घर में इमरजेंसी आ गई होगी, बीमार हो गई होगी इसलिए नहीं आई, हो गई अकाम निर्जरा। बहुत सरल है अकाम निर्जरा करना और बहुत सरल है देव गति में देव बन जाना। शांति बनाए रखना तो अपन करते हैं ना, मतलब लेट गो करने की आदत, उसे समझ लो अकाम निर्जरा कहते हैं। लेट गो करने की आदत की कुछ हुई सिचुएशन तो, कि ऐसे किसी ने हमारी गाड़ी पे टक्कर मार दी, किसी ने हमारी गाड़ी पे टक्कर मार दी, और हमने क्या किया कि कोई बात नहीं भैया, आपका भी नुकसान हो गया मेरा भी हो गया, चलो जाने दो, हो गई अकाम निर्जरा। लेट गो करना, लेट गो करना सीख लो। अगर देव गति चाहिए ना, तो छोटी छोटी बातों में चे 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 करने की आदत ये खत्म हो जाए तो समझो हो गया देव गति के लिए रिजर्वेशन। तो ये होती है अकाम निर्जरा, समझ में आया? तो ये काम की नहीं है कि इससे मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने उस समय शांति रखी, जो सिचुएशन कैसी भी आई गुस्से की शांति बना के रखी, तो वो अकाम निर्जरा कहलाई। क्यों काम की नहीं? कि इस निर्जरा से मेरा मोक्ष जाने का काम नहीं सधता है, इसलिए इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। मिथ्या दृष्टियों को, हर मिथ्या दृष्टि को किसी को भी आराम से हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये कि हम आलू नहीं खा रहे हैं, प्याज नहीं खा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो सिर्फ जैनी ही हैं जो देव गति में जाएंगे, बाकी सब मुस्लिम हुए, हिंदू है, वो सब तो नरक जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। काम निर्जरा वो भी कर सकते हैं, लेट गो करने की आदत हो सकती है ना। तो कहीं देव गति में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि जैनियों के लिए रिजर्व्ड है देव गति, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा हुआ कि कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। भवन त्रिक, भवन आदि 3 देव, अपन ने अभी बात की थी 4 प्रकार के देव, तो कौन से 3 देव बन जाए? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष देवों में जन्म हो जाता है। देव पर्याय को तन धरे मतलब उनका शरीर धारण करे। ठीक है, किस कारण से देव गति मिल जाती है? अकाम निर्जरा के फल से भी देव गति मिल जाती है। संयम भाव, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से एक अकाम निर्जरा भी है। तो अब जा सकते हैं कि नहीं? मुझे इतना पक्का विश्वास है कि हम जितने लोग क्लास सुन रहे हैं उतने तो मर के देव तो बन ही जाएंगे। इसलिए उसके लिए, छोटी चीज के लिए क्या प्रयत्न करना? हमारा प्रयत्न किसके लिए होना चाहिए? मोक्ष जाने के लिए होना चाहिए। समझ में आया? तो फिर क्या हुआ? अब देखो, वहां तक यहाँ तो ले दिया कि जन्म कैसे हो गया, देवगति कैसे पाली। अब वहां के दुख की बात यहाँ से दौलत राम जी करते हैं। क्या लिखा? विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। विषय चाह, 5 इंद्रिय के विषयों की चाह ना, मुझे और मिल जाए और मिल जाए, ऐसे विषयों की चाह। और फिर क्या हुआ? दावानल दयो, दावानल मतलब अग्नि, अनल, अनल किसको कहते हैं? अग्नि को। और दावानल मतलब भयंकर अग्नि, विषय की चाह की भयंकर अग्नि में जलता रहा। देव बन तो गया, उत्पाद जन्म हो गया, अकाम निर्जरा से बन तो गया, किंतु वहां पर मानसिक दुख देखो, जो मैंने आपको सारे गिनाए थे ना, बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्म के दुख नहीं, गर्भ के दुख नहीं, इतनी रिद्धियां हैं, तो ये सब शारीरिक, भूख नहीं लग रही है ना, और सांस नहीं लेना पड़ रहा है, तो ये सब शारीरिक दुखों की बात थी कि शारीरिक दुख नहीं है, किंतु शारीरिक दुख से ज्यादा मानसिक दुख होता है। आजकल अपन लोगों को भी समझ में आता है ना कि आजकल अब हर घर में किसी के पास भी खाने पीने की कमी हो ऐसा नहीं है, सबके घर में नौकर चाकर हैं, खाने पीने की चीज है सब, किंतु आजकल सबसे ज्यादा क्या होता है? मनुष्य गति की भी बात करें तो मानसिक दुख बहुत होता है, तो उससे दुखी है मनुष्य, और वो दुख मनुष्यों से भी कई गुना अधिक किसको होता है? देवों को होता है। तो यहाँ लिखा कि विषयों की चाह की महाअग्नि में जलते रहते हैं।
तो अब आप कहेंगे कि कहाँ उनके पास तो इतना वैभव होता है, तो कहाँ उनको अग्नि रही। कि भाई देखो एक बात, कि मनुष्यों में कैसा है कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है ना। हम कितनी जगह देखते हैं ना कि बिजनेस करते थे, कि बिजनेस में कोई बिजनेस चलता था और वो चाय पिलाता था या वहां पर कुछ काम करता था, और उस पियून ने भी बिजनेस करने के ट्रिक सीख लिए कि कैसे बिजनेस, कैसे माल बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं। तो 10-5 साल में वो सेठ जी अपने सेठ जी को भी क्रॉस करके और अमीर आदमी बन गया, है ना। बहुत अच्छा घर बंगला सब खरीद लिया, बिल्कुल उनके सेठ जी के घर के सामने ही एक घर बना लिया। तो यहाँ चांसेस हैं, स्कोप है। देव गति में ऐसा कोई स्कोप नहीं है, जो है बस वो ही आपको बनकर रहना है। देखो देवों में भी, मैं अपन देव गति की बात, अभी तो सुख की बात करी थी, अब दुखों की बात करें ना, तो हमको तो देव कैसे दिखते हैं कि भाई बहुत बहुत अच्छे वाले देव, है ना, वो देव। किंतु देव कैसे होते हैं पता है? देव 10 तरह के देव होते हैं। एक होता है इंद्र, फिर सामानिक, 10 तरह के भेद आते हैं देवों के। इंद्र, सामानिक, त्रायंत्रिश, पारिषद, अनीक, प्रकीर्ण, अभियोग्य, किल्विषिक। मतलब ये तो नाम बता रही है, इसके अर्थ, ये पूरा सूत्र आता है तत्वार सूत्र में। तो ये किसके समान होते हैं? कि इंद्र होता है ना, सिर्फ वो एक राजा के समान होता है। जो इंद्र, हम सौधर्म इंद्र पंच कल्याणक में, तो हमको सबको दिमाग में क्या है कि हम तो देव मरे बन के और बिल्कुल इंद्र बन जाएंगे। तो राजा कितने होते हैं? 1-2 होते हैं ना राजा, अपने यहाँ मनुष्यों में भी। तो राजा बनना कितना मुश्किल है, देव बन गए तो इंद्र ही बन जाएंगे ऐसा नहीं है। वहां पर आप जाके चांडाल बन सकते हैं, हम सेना बन सकते हैं, कोतवाल बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। सारी जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ है ना मनुष्य लोक में, सेम ऐसी ही व्यवस्था देव गति में भी होती है पूरी। वहां भी तो पूरा संचालन तो राजा इंद्र को संचालन करना है। तब इंद्र ने आज्ञा दे दी, हम वहां जाके अभियोग्य नाम के देव बन गए। तो वहां उसने आज्ञा दे दी, क्या आज्ञा दी? कि चलो मेरे लिए हाथी बनो और हाथी बनकर नीचे भगवान के जन्म कल्याणक में चलना है। तो जो देव अभियोग्य है, वहां ये कोई स्कोप नहीं है कि ये कह दे कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा हूं, मैं आज छुट्टी पर हूं, मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब होती नहीं है, रोग होता ही नहीं है वहां पर। तो वहां तो देव ने आज्ञा दी, तो वो जो एरावत हाथी आता है ना 100 सूंडों वाला पंच कल्याणक में, तो वो देव ही होता है, अभियोग्य नामक देव होते हैं, जो कि इंद्र की आज्ञा से हाथी बनकर आते हैं। तो आज्ञा में रहना पड़ता है बड़े देवों की। मतलब वो कास्टिज्म बोलते हैं ना जिसको, कि कितना ऊपर नीचे का, और चुपचाप आज्ञा मानो। वो अंदर ही अंदर तो चिढ़ रहा है बहुत देव बुरी तरह से, कि क्या समझते हैं ये अपने आप को। जब जी उठाया उसको तो इच्छा थी कि मैं अपनी देवांगना के साथ घूमने जाऊं, और यहाँ पर देव ने आज्ञा दे दी कि तुम तो चलो मेरे साथ नीचे पंच कल्याणक में। तो इस तरह से आज्ञा में, और ये विषय की चाह, कि जितना महल, जितना बड़ा विमान इसको मिला है, ये इतने से विमान में रहता है, और इंद्र का विमान इतना बड़ा है। अब इसको पूरी जिंदगी ये टेंशन ये बना रहता है कि मैं भी, मेरा भी काश इतना बड़ा विमान हो, मेरे पास भी काश इतनी सुंदर सुंदर देवियां हो। जितना ऊंचा देव उसकी देवियां उतनी सुंदर। शची इंद्राणी बहुत सुंदर, सौधर्म इंद्र की पत्नी, और अब इसकी नॉर्मल सी देवांगना है। तो पूरे समय की काश मुझे ये देवांगना मिल जाए, काश मेरा महल इतना बड़ा हो जाए। देखो एक बात हमेशा है कि जीव अपने दुख से दुखी नहीं होता है इतना ज्यादा। किससे दुखी होता है? दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। ये जीव की एक, हर जीव की, हर प्राणी की ये एक मेंटेलिटी होती है, सिर्फ मनुष्यों में नहीं, देवों में भी। तो वो दूसरों के वैभव को देखकर, कि इसके पास इतना वैभव है, इतनी चीजें हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ऐसी अग्नि में प्रति समय जलता रहता है। बनना है देव, ये तो मैंने ये बताया। अभी व्यंतर देव होते हैं ना, जो व्यंतर देवों के भेद होते हैं, व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं ना। ये भवनवासी देवों की बात की, भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। व्यंतर देव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के
ना। ये 10 सामान्य भेद की है, और 8 प्रकार के जैसे वो और कैसे होते हैं कि उसमें भूत, राक्षस, पिशाच, ये सारे व्यंतर देव होते हैं। अब मर के भूत बनना है आपको, देवगति में जाना है, बन के भूत नामक के व्यंतर देव बन जाओगे, जिससे कि हर लोग डर डर के भागते फिरेंगे, पेड़ के ऊपर लटक जाओगे जाके। ऐसी है देवगति, जाना है देवगति में। तो ये अपने दिमाग से कि देवगति बहुत अच्छी है, मुझे जाना है, तो ये शारीरिक सुविधाएं सारी मिल जाए, किंतु देवगति का असली स्वरूप तो समझें हम। फिर देवगति जाने की इच्छा, इंद्र राजा सिर्फ एक है वहां पर, है ना, मतलब हर देव का एक एक राजा, ऐसे तो एक एक है, किंतु और कितनी संख्या में, बाकी तो सारी जनरल पब्लिक है। जैसे हम नगरवासी भी होते हैं, जो ये अपन ने अभी भेद पढ़े ना, इसमें एक नगरवासी भी होते हैं, कोतवाल भी होते हैं, और प्रकीर्णक होते हैं नगरवासी, मतलब सामान्य जनता। तो वहां जाके सामान्य देव बन गए आप, कुछ नहीं है। तो इस तरह का वहां पर दुख होता है। देखो और दुख क्या होता है वहां पर, कि दूसरों का वैभव देख देख कर दुखी होते रहते हैं। और दुख, एक और जो दुख होता है ना, वो क्या होता है कि यहाँ पर एक देव की देवांगनाएं तो बहुत होती हैं, है ना, पर क्या होता है कि उनकी आयु बहुत कम होती है। देवांगनाएं जो देवों की रानियां होती है ना, उनकी मिनिमम आयु होती है 5 पल्ले की, और मैक्सिमम होती है 55 पल्ले की। तो एक देव के जीवन में बहुत सारी देवियां आती है और मर जाती हैं और चली जाती हैं। अब उन देवों देवियों से बहुत अटैचमेंट हो जाता है उन देवों को, और उसकी तो आयु पूरी हुई। तो अब तुरंत ये होता है कि दूसरी देवांगना तुरंत के तुरंत मिल जाती है, किंतु जो उससे मेंटल अटैचमेंट हो जाता है ना, वो अटैचमेंट तो उसको हो गया, कितने दिनों तक उसके विरह में दुखी रहता है। तो हमारे तो एक ही कोई हमारा प्रिय मर जाता है तो हम कितने दुखी होते हैं। तो ऐसे देवों के जीवन में अनेकों असंख्यात देवियां मर जाती हैं, तो उसका दुख उन्हें मेंटल, मतलब मेंटल दुख का लेवल बहुत ज्यादा होता है देवगति में, है ना। और हमेशा एक सर पे ये घंटी बजती रहती है दिमाग में, ये कि मैं मर नहीं जाऊं, मेरी आयु खत्म नहीं हो जाए, मतलब अकाल नहीं, जितना समय है उतना तो रहेंगे, किंतु ये सारे भोग विलास मुझसे कहीं दूर नहीं चले जाएं। ये हमेशा सर पर एक घंटी बजती रहती है। मतलब मैं तो ये कहूं कि कितनी मनुष्य गति ज्यादा बेटर है देव गति से। सम्यक दर्शन, मुनि बनने, मोक्ष जाने, उन सब में तो मनुष्य गति बेटर है ही, किंतु ये जो मानसिक दुख वहां पर होता है, उन दुखों में भी मनुष्य गति उससे कहीं बेटर है। जैसा हम चाहे वैसी जिंदगी जी सकते हैं, कि नहीं, देवों की तो फिक्स है कि ऐसे हो तो आपको ऐसा ही जीवन जीना है। फिर देखो, ये तो विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। और मरने के समय क्या होता है, 6 महीने पहले उनकी कंठ में जो माला होती है वो मुरझाने लगती है। जैसे हमारे मनुष्य गति में क्या साइन होता है कि बुढ़ापा आ गया, तो समझ जाओ कि अब बस मृत्यु होने ही। बुढ़ापा कैसे, कि पहले तो बाल सफेद होते थे, अब आजकल तो बहुत पहले होने लगे, दांत टूटने लगे, बीमारियां होने लगे, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज, तो धीरे धीरे बीमारियां आने लगे, मतलब बुढ़ापा आ गया है, मतलब अब आप मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और वहां पे मृत्यु आने का क्या साइन है, कि वो माला, गले में जो माला है वो मुरझाने लगे, तो समझ लो कि मृत्यु आने वाली है। और उनके पास क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है। नारकियों के पास भी अवधि ज्ञान होता है और देवों के पास भी। तो उन्हें पता चल जाता है कि मैं मरकर कहाँ जाने वाला हूँ। मनुष्य गति में जाने वाला हूं तो भी अपना सर पकड़ लेते हैं कि अब गर्भ में मुझे 9 महीने तक इतने दुख सहन करने पड़ेंगे। तिर्यंच में जाने वाला हूं तो दुखी है, नरक में जाने वाला हूं तो दुखी है। तो उन्हें इसलिए मरने के समय उनके बहुत विलाप करते हैं कि मेरा ये पूरा वैभव मुझसे छूट जाने वाला है। कोटा वाले बाबूजी की पूजा की लाइन आती है, सिद्ध पूजा की, क्या लाइन है, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेप,
पहले तो स्वर्ग सुखों की क्या बात करें, कितना बढ़िया है स्वर्ग सुख, जो हमने पहले पूरी क्लास में देखा कि इतना सुख है। और फिर अगली लाइन में क्या लिख दिया, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे छह छह मास, कहें हम कैसे उनको दे। अंत में 6 6 महीने तक दुखी होके रोते रहते हैं, तो हम उन्हें कैसे कह दें कि वो देव हैं, है ना। तो इसलिए वहां पर बहुत दुख है। उस दुख का ये एक छंद अभी दौलत राम जी साहब ने बताया है, अगला छंद और आएगा, पहले हम इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, एक बार वापस से छंद बोलते हैं और उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। क्या लिखा, इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा करके भवनवासी व्यंतर तथा ज्योतिष देवों में देव पर्याय धारण की। भवनत्रक का अर्थ समझ में आया ना, तीन तीन देव, भवन व्यंतर और ज्योतिष में देव पर्याय धारण की, परंतु वहां भी 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर अग्नि में जलता रहा। अगर ऐसा हो कि धन वैभव से ही सुखी हो, तो यहाँ तो कितने मनुष्य में जो जिनके पास सब पैसा है वो हमको पूरे सुखी दिखाई देते हैं। तो वहां पर और इच्छा, विषय की और इच्छा, यहाँ चले गए यहाँ चले जाएं, और की इच्छा में हमेशा अग्नि में जलता रहता है, विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा। और मरते समय रो रो कर दुख सहन किए। किसने सहन किए, किसकी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, मैंने सहन किए, अनेकों बार देव पर्याय धारण की है और वहां पर इस तरह के दुख सहन किए हैं। देखो अभी आगे का पढ़ते हैं एक और। इस जीव ने, भावार्थ पढ़ते हैं, इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा पूर्वक मरकर भवनत्रिक अर्थात भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया, वहां भी अन्य देवों का वैभव देखकर तथा 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा। अन्य देवों का वैभव देखकर भी, और दूसरा वहां की अग्नि में जलता रहा, दूसरी चीज में भी, दूसरी वो भी देखकर। फिर क्या हुआ, देखिए एक मिनट, पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा, मंदार माला को मुरझाते तथा शरीर व आभूषणों की कांति क्षीण होते देखकर मेरा मृत्यु काल निकट है ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जानकर, जो माला होती है उसे क्या बोलते हैं, मंदार माला है उस नाम उसका, तो वो मुरझाने लगी, शरीर और आभूषण की कांति क्षीण होने लगी। तो कितना समय के लिए, वो सिर्फ 6 महीने के लिए होती है ना। तो ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जानकर हाय यह भोग मुझे अब भोगने को नहीं मिलेंगे, ऐसे विचार से रो रो कर अनेक दुख सहन किए। और पता चल जाए, देखो अभी हमको तो ये पता, हमको अगर पता चल जाए ना, अभी मैं कह दूं कि मैं, मुझे कोई कह दे कि आप 6 महीने में मरने वाले हो, तो क्या होगा, 6 महीने के पहले ही मर जाएंगे। इसलिए मनुष्यों को तो बता भी नहीं सकते, क्योंकि वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसलिए पता चल गया फिर भी 6 महीने के पहले नहीं मरेंगे। किंतु वास्तव में मतलब सोच कैसी है जीव की, कि पता चल जाए तो हम कल का मरता आज मर जाए, पता चल जाए कि हमारी मृत्यु आने वाली है तो। और वहां तो पता चल ही रहा है, मृत्यु आ नहीं रही है, रोज 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 रोज, मतलब सोच के हमें ऐसा आता है कि अरे बाप रे, कैसे कैसे वो 6 महीने बीतते होंगे। पहला तो मरने वाला हूं, ये सब वैभव जाने वाले हैं, पहला दुख, और दूसरा दुख कि मरकर ऐसी गति में जाने वाला हूं। तो बहुत दुख के साथ, बहुत दुख के साथ मरण होता है, और जीवन है वो भी दुखमय है, ईर्ष्या भरा जीवन है।
सबसे ज्यादा ईर्ष्या भरा जीवन है देवों का, दूसरों के वैभव देख देख कर दुखी होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये तीन तरह के देवों की चर्चा की। इसके बाद अभी एक 16वां नंबर का और छंद 17वां, इसमें 15 नंबर आता है, जैसे अपन अपने हिसाब से वो पुरानी छह डाला का 16 और ये वाला छंद 17 कहलाएगा। इसमें क्या हुआ, इस वाली छह डाला जो ये कलर्ड वाली छह डाला है, इसमें इन्होंने मंगलाचरण को एक नंबर नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर 16 छंद ही है। और जो पुरानी छह डाला है उसमें मंगलाचरण को भी एक नंबर लिख दिया, इसलिए उसके हिसाब से 17 छंद हैं। तो अब हम कल पढ़ेंगे वैमानिक देवों के दुख का परिज्ञान कराते हुए पंडित दौलत राम जी कहते हैं। अभी हमने 3 देवों की बात की, अब हम कल क्या करेंगे, चौथे प्रकार के देवों की बात करेंगे, है ना। वैमानिक देव, चौथे प्रकार के वैमानिक देव। तो वैमानिक देव कहाँ पर रहते हैं, अभी अपन ने चर्चा की थी, कहाँ रहते हैं वैमानिक देव कि ऊपर ऊर्ध्व लोक में। ऐसे होते हैं सौधर्म, ईशान, सनत, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, ऐसे 16 स्वर्ग हैं, दो दो के जोड़ों में, सौधर्म, ईशान, फिर उसके ऊपर सानत, महेंद्र, फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट। तो ऐसे 16, मतलब 8 तो जोड़े हो गए वो, है ना, 16 के 8 जोड़े जोड़े जोड़े। और उसके बाद होते हैं 9 ग्रेवियर, फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। तो ये जो ऊपर के होते हैं ना, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन्हें कहते हैं कल्पातीत। और जो ये 16 स्वर्ग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कल्पोत्पन्न। कि वहां पर इस सारे तरह के भेद होते हैं, नगरवासी होते हैं, कोतवाल होता है, इंद्र होता है, प्रजा होती है ना, सारे सारे भेद होते हैं वहां पर। और जो ये ऊपर के 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है ना, यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ सारे अहमिंद्र ही होते हैं, वहां पर देवियां भी नहीं होती है, सिर्फ 16 स्वर्ग तक ही देवियां होती है, ऊपर के स्वर्गों में देवियां भी नहीं होती है। 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर होते हैं। मतलब ये क्या एक अलग से पूरा का पूरा विषय है। ये 3 लोग की चर्चा जब हमने की थी अभी भागों में, तब इसकी चर्चा की थी पूरी देवगति के कैसे होते हैं। अब इसमें भी कि किस तरह के होते हैं ये देव, उसकी पूरी की चर्चा की ऊपर ऊपर के देवों में क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या बढ़ती हुई होती है उनकी, है ना, हीनता किस चीज में होती है, अधिकता किस चीज में होती है, ये पूरा तत्वार सूत्र में भी है। और हमने 3 लोग की चर्चा के समय भी इसे पूरी बात को पढ़ा था। तो इस तरह से ये देवों की चर्चा पूरी हुई। वैमानिक देव के क्या दुख हैं, ये तो वैमानिक देव का भी मैंने स्थान बताया कि कहाँ कहाँ रहते हैं वैमानिक देव। अभी का समय हो गया है, तो अपन कल चर्चा करेंगे। कल ये हमारी पूरी ढाल समाप्त हो जाएगी 17 नंबर के छंद में कि वैमानिक देवों को भी क्या दुख होता है, उसकी चर्चा कल हम करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति हम बोलते हैं, और कल ये हमारी ढाला भी पूर्ण हो जाएगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।